इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको कितना भी छुपाने या दबाने की कोशिश की जाए, वो सच्चाई के साथ ऊपर उठकर अपनी आवाज दुनिया को जरूर सुनाती हैं। ऐसी एक कहानी है बिल्किस बानो की। गुजरात दंगे 2002 हमारे देश की एक ऐसी घटना है जिसे हम कभी याद रखना नहीं चाहेंगे। बिल्किस बानो की कहानी भी इन्हीं दंगों से जुड़ी हुई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुजम्मिल और स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। आइए जानते हैं बिल्किस बानो की कहानी क्या है। बिल्किस बानो गुजरात के एक छोटे गांव से ताल्लुक रखती हैं, जहां फरवरी 2002 गुजरात दंगों के दौरान बहुत सारे लोगों ने मिलकर इनका रेप किया था और इनकी फैमिली को बड़े दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इन सिचुएशन से, हालात से लड़कर अपने आप को बचाकर जब बिल्किस बानो सिस्टम के सामने पहुंची अपनी इस नाइंसाफी पर सवाल खड़े करते हुए, तो डिपार्टमेंट ने इनकी कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया और यहां तक कि इनके अनएजुकेटेड होने का फायदा उठाते हुए इनकी कहानी को झूठा तक बताया गया। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज की तरफ से मिलने वाली मदद की वजह से बिल्किस बानो की आवाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ इस केस की जांच पड़ताल की और कहा कि बिल्किस बानो की कहानी सच है, ये कोई झूठ नहीं है। बिल्कुल इन पर नाइंसाफी हुई है और उनके साथ बड़े ही अत्याचार किए गए हैं और लोगों ने भी इनकी कहानी को सच बताया। और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बहुत सारे लोगों को जिम्मेदार खड़ा किया। इस केस के चलते हुए बिल्किस बानो पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुजारिश की कि इस केस को गुजरात के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गुजारिश को मानते हुए इस केस को महाराष्ट्र में शिफ्ट करवा दिया। महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट ने इस पूरी कहानी को सुनते हुए 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और उन लोगों ने इस केस को, इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट जा पहुंचे और हाईकोर्ट ने भी इस केस को सुनने के बाद इनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। लेकिन फिर से एक बार वो 11 लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू पिटीशन के साथ जा पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे किस्से को सुनने के बाद हाईकोर्ट के डिसीजन को सही मानते हुए इन 11 लोगों के उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर्स को यह अधिकार हासिल है कि वो कोर्ट की दी हुई सजा को माफ कर सकते हैं और राज्य सरकारों को भी कुछ हद तक यह अधिकार दिया गया है। हाल ही में इन्हीं 11 लोगों में एक शख्स ने राज्य सरकार को एक अर्जी लिखी और कहा कि हमने बहुत सारी सजा काट ली है, अब हमें माफ कर दिया जाए। इस लेटर के चलते हुए उन 11 लोगों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया और उनके गांव में बड़े ही जोश और खरोश के साथ मिठाई बांटकर, हार डलवाकर इन्हें स्वागत किया गया। हालांकि 2014 में होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने सभी राज्य सरकारों को यह कहा था कि किसी भी सूरत हाल में रेपिस्ट को माफी नहीं दी जानी चाहिए और हालांकि गुजरात सरकार का माफी का कानून 1992 और 2014 भी यही कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा मर्डर करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, रेपिस्ट को माफी नहीं दी जाएगी और खासकर उन लोगों को माफ बिल्कुल नहीं किया जाएगा जिनके केस में सेंट्रल एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। लेकिन बिल्किस बानो के केस में तो 2 से ज्यादा मर्डर भी हुए थे, रेप भी किया गया था और सेंट्रल एजेंसी खुद सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन फिर भी इन लोगों को माफी दी गई। हम आपसे बस यही सवाल पूछना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अधिकार को कि क्या कुछ लोग अपने गुनाह को छुपाने या उन गुनाह से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर गुनहगार लोगों को भी जिंदगी में एक बार माफी का मौका जरूर मिलना चाहिए। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है
क्योंकि बिल्किस बानो वो गुनहगार लोग, मैं और आप इसी सोसाइटी में रहते हैं। मेरी और आपकी सोच, ओपिनियन बहुत ज्यादा मायने रखती है। इस चीज पर सोचिएगा जरूर और अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।